तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आ चुका हूँ आज स्टार एम्ब्रेसिंग शॉर्ट मास्टर चैप्टर 63 को लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। चलो अब शुरू करते हैं। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ जोसेफ अपने मन में कहता है कि हालांकि यह सच है कि ब्लेड ने ऐसा करने का रीजन दिया था, लेकिन कुछ बाउंड्रीज रखी जानी चाहिए। पर उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं अपने सर्वेंट के मिसबिहेव के कारण कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। और कहता है क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ इरादा है। तभी कोई कहता है सर जोसेफ, मुझे माफ कर देना, मैं आपके मीटिंग में बीच में बोल रहा हूँ। और ये सर जेगर होता है जो कि जोसेफ से कहता है सर लाउडो के साथ गया हुआ अस्तबल वापस आ गया है। उसकी बात सुनकर जोसेफ कहता है रिपोर्ट अच्छी नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अस्तबल वाला घबराते हुए कहता है सर जोसेफ, बारबरियन वापस आ गए हैं। जैसे ही जोसेफ और वो नन ये बात सुनते हैं वे दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इस पर जोसेफ कहता है कि वे कहाँ है। इस पर अस्तबल वाला कहता है कि वे सोरर और वर्ना को जोड़ने वाली सड़कों पर है और वे वहाँ के लोगों पर हमला कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर जोसेफ उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है तो फिर क्या तुम वहाँ से भाग कर आए हो। इस पर वो अस्तबल वाला घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं सर लाउडो ने मुझे हेल्प लाने का आदेश दिया है और ब्लेड ने बारबरियन लीडर को बंदी बना लिया है और वहाँ पर ही खड़ा हुआ है। इस पर जोसेफ कहता है मर्चेंट को प्रोटेक्ट करने वाले उन भाड़े के मर्सनरीज का क्या हुआ। इस पर अस्तबल वाला कहता है जैसे उन्हें ऐसा करने का अवसर मिला वे पीछे हट गए और अगर सर लावडू और ब्लेड न होते तो हम सभी वहाँ पर ही मर जाते। फिर जोसेफ उस नन की तरफ देखकर कहता है कि इसलिए केवल वो दोनों ही उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन पर घात लगाकर हमला हुआ है। ये सही है ना। ये सुनकर वे नन शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जोसेफ मुस्कुरा देता है और जेगर से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम खुद गुड सवार मर्सनरीज को लीड करो। और कहता है मुझे तुम्हारे गाइड की जरूरत है तो जल्दी से तेजी से आगे बढ़ो। इस पर जेगर कहता है यस सर जोसेफ और वो अस्तबल वाला भी कहता है ठीक है सर। उनके जाने के बाद जोसेफ नन से कहता है क्या वे ग्रेट नहीं है। इस पर नन कहते हैं कि मुझे माफ कर देना सर जोसेफ। फिर सर जोसेफ कहता है छोटी जाति में पैदा होने के बावजूद और एक बेसब्र होने के बावजूद गॉड की इच्छा का पालन कर रहा है और यंग लड़कों को बचा रहा है। इस पर नन कहती है यह सही है। फिर जोसेफ अपने मन में कहता है कि बिशप पियरे अगर लास्ट में हमें मिलना ही पड़े। और फिर नन से कहता है प्लीज मेरा मैसेज उनको भेज देना और मैं उनके प्रति अपनी चिंता को देखकर बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये बात सुनकर नन के तो पसीने निकल जाते हैं। फिर जोसेफ अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मैं उनसे पर्सनली मिलने आऊँगा और मन में कहता है मैं तुम्हारा सीधा सामना करूँगा। फिर हमें उन सभी मर्चेंट और मर्सनरीज को दिखाया जाता है और ब्लेड और लावाडो को भी। फिर ब्लेड उन लोगों की तरफ देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर लावाडो कहता है कि हाँ उनमें से कई लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं और मन में सोचते हुए कहता है अगर वे सभी कोई आम घुड़सवार बैंडिट्स होते तो वे सभी अपने लीडर के पकड़े जाने के बाद भाग जाते। ऐसा लगता है कि ये एक हाई रैंक का वॉरियर है। हालांकि ये बुरा होता जा रहा है। इसी गति से हम सोरर में पहुंचने से पहले ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वो अस्तबल अभी तक वापस नहीं आया है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बारबरियन लोग अब तितर बितर हो रहे हैं। मुझे हैरानी है कि क्या ऐसा हुआ होगा। और फिर ग्लेड और ब्लेड का घोड़ा किसी तरफ देखता है और ब्लेड हंसते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मदद आ रही है। फिर हमें मैदान में बहुत सारे धूल को दिखाया जाता है। फिर हमें जैगर को दिखाया जाता है जो अपनी सभी मर्सनरीज को लेकर आ रहा था। उसे देखकर लाउडो कहता है कि मैं खामखा चिंता कर रहा था। देखकर सभी मर्चेंट आंखों में पानी लाकर कहते हैं वे सोरर के घुड़सवार सैनिक है, हम लोग बच गए। फिर वे बारबरियन लीडर कहता है दत्तेरी की वे यहाँ इतनी जल्दी पहुँच गए। फिर वो लाउडो से कहता है कि बूढ़े आदमी यह एक इम्प्रेसिव जजमेंट था। अगर तुम अपना सामान छोड़े बिना वहाँ रहने की कोशिश करते तो अब स्थिति अलग होती। उसकी बात सुनकर लाउडो कहता है कि बूढ़े होने का यही तो फायदा है। ठीक है, जब हमारे रिइंफोर्समेंट यहाँ पर आ गई है तो अब क्वेश्चन पूछने का समय आ गया है। और फिर बड़ी खतरनाक लुक देकर कहता है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो।
तुम हमारी टेरिटरी में इतनी दूर क्यों आए हो। उसकी बात सुनकर बैंडिस का लीडर कहता है, हमें तो सिर्फ सन ऑफ द ग्रासलैंड की जरूरत है। इस पर लाउडो कहता है, तो फिर तुम घोड़ों के पीछे जा सकते थे, लेकिन तुमने दूसरों को क्यों लूटा। उसकी बात सुनकर बैंडिस का लीडर कहता है, हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसे कमाने थे, और वैसे भी यह एक व्यावहारिक है, और वैसे भी अब साउथ की ओर जाने का हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है। फिर अपने मन में कहता है, मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि सन ऑफ द ग्रासलैंड किसी एम्पायर के एक लड़के को चुनेगा। फिर लाउडो कहता है कि वैसे भी समय एक क्रूर मास्टर है। फिर हमें सर जयगर को दिखाया जाता है, जो कि लाउडो से कहता है, कुछ बारबेरियन लोगों को हराने में आपको इतना टाइम लग जाएगा ये सोचा नहीं था। उसके बाद सुनकर लाउडो दांत पीसते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, अगर मेरे पास मिलिट्री घोड़ा होता तो वे कब का वरना भाग गए होते। इस पर जयगर कहता है, कुछ भी मामला हो मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं, मैं आपको सोरार वापस ले जाने आया हूँ। फिर लावड़ो उस बारबेरियन की तरफ देखकर कहता है कि तुम उनके साथ क्या करोगे, ऐसा लगता है कि वे उनकी अपनी सिचुएशन है। इस पर जैगर कहता है कि हम पहले से ही अराजक समय में है, हमें पहले ही चिंतित बारबेरियन से बचना पड़ेगा। और फिर वहां से जाते हुए लावड़ो से कहता है, मैं उन्हें जाने के लिए राजी कर दूंगा। और फिर अपनी लेफ्ट वाली आँख की ओरा को रिलीज करता है। जैसे ही वे बैंडिस का लीडर उस ओरा को देखता है वो हैरान हो जाता है। फिर जैगर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि एक सभ्य आदमी की तरह। जैसे ही वो ऐसा बोलता है वे सभी के सभी बैंडिट्स बहुत घबरा जाते हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है। फिर बैंडिट का लीडर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर कहता है, यह सचमुच एक अलग तरह की दुनिया है, अगर वे चाहता तो सचमुच हम सबको कब का मार चुका होता। फिर वो बैंडिट्स का लीडर घबराते हुए पीछे देखकर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से वापस चले जाओ। उसकी बात सुनकर सभी बैंडिट्स कहते हैं कि लेकिन लीडर कहता है कि तुम बेवकूफ, क्या तुम सिचुएशन नहीं देख सकते, अपनी बातचीत करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात सुनकर सभी बैंडिट्स एक दूसरे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या करें, अगर हम उन्हें यहाँ पर ही छोड़ गए तो सरदार, लेकिन ये सोरार के सामने का यार्ड है, हमें नहीं पता कि और ज्यादा रिइंफोर्समेंट कब आएगी। इसके अलावा अब एक और नाइट है, हमें पहले ही बूढ़े आदमी और लड़के के साथ अपना पूरा काम कर चुके हैं। फिर एक पंडित कहता है, चलो फिर से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वे भी हमारे साथ लड़ाई नहीं चाहते। फिर दूसरा बैंडिट कहता है कि हाँ चलो वही करें जो उन्होंने कहा है। फिर वे सभी बैंडिट जाते हुए अपने लीडर से कहते हैं कि प्लीज सर्वाइव करना, हम जल्दी वापस आएंगे। फिर लाउड कहता है कि सभ्य आदमी ये क्या बोल रहे हो। उसके बाद सुनकर जैगर कहता है कि क्या रिजल्ट क्लीन नहीं था। उनको जाते हुए देखकर मर्चेंट लोग कहते हैं कि वे चले गए, बारबेरियन लोग सचमुच चले गए। फिर वे सभी ब्लेड की तरफ जाकर कहते हैं, थैंक यू सर नाइट, आपका हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमें उन सभी मर्चेंट को दिखाया जाता है जो कि बड़े खुश हो रहे थे। तभी ब्लेड का घोड़ा अचानक से दो पैरों पर खड़ा होकर आवाज निकालना लगता है, जिसे देखकर वे सभी कहते हैं कि ओह ये डेंजरस है। फिर एक मर्चेंट कहता है कि हे भगवान, ये घोड़ा तो सचमुच बहुत भयंकर है, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक जंगली घोड़ा है। और कहता है चलो थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। फिर ब्लेड अपने घोड़े को सहलाते हुए कहता है कि तुम अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ। फिर जैगर ब्लेड से पूछता है कि ये घोड़ा किसका है। इस पर ब्लेड कहता है कि क्या ये घोड़ा, और फिर हंसते हुए कहता है कि ये वही है जिससे मैं डेथवर्म से फाइट करते समय मिला था और उसने किसी तरह वापस मेरे पास आने का रास्ता ढूंढ लिया। इस पर जैगर कहता है कि क्या ये वही जंगली घोड़ा है जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी। इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ, ये एक आम घोड़े से काफी बड़ा है और ये एक ही नज़र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखता है। जब हम वापस जाएंगे तो मुझे इसके लिए एक सैडल बनानी होगी। और ब्लेड ये सभी बातें जैगर को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। इस पर जैगर अपनी आंखें बंद कर वहां से जाते हुए ब्लेड से कहता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम लास्ट में अपना पैसा कमा लोगे। फिर हमें बायजेट फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है। फिर हमें गेट पर ब्लेड और उसका घोड़ा दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर रुके हुए थे और ब्लेड का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। उसे देखकर जैगर कहता है कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर नहीं आना। इस पर ब्लेड जैगर से कहता है कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, वह फिर से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। इस पर जैगर कहता है कि हाँ मैंने देखा, जब मर्चेंट काफी करीब आ रहे थे तब वे काफी दुखी लग रहा था। इस पर ब्लेड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो घोड़ा उस पर सवार है बाकी के सभी घोड़े उससे नफरत करते हैं और मैं जिस घोड़े पर सवार हूँ वो घोड़ा बाकी सभी ह्यूमन से नफरत करता है। इस पर सर जैगर अपने सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि
सीरियसली मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि तुम्हारे साथ कैसी डील करनी है। इस पर ब्लेड कहता है कि आप जरूर अपने तरह के लोगों से मिले हैं। फिर हमें ब्लेड और ब्लेड के घोड़े को दिखाया जाता है जो कि मेंशन के बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे।